हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूँ एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग का यहाँ पर धमाकेदार क्लास होने वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से रिलेटेड है। और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आपको रेशियो बहुत ही परेशान करता है। ठीक है, अगर आप क्लास 12th में हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की वैकेंसी जो टीआरई 4 है उसके लिए अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस ध्यान से इसको समझना है और ध्यान से इसको देखना है। और आपको यहाँ पर वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि आपको रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत लोगों का इसमें हालत खराब हो जाता है कि रेशियो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, है ना। और क्वेश्चन में इससे रिलेटेड, मतलब कि एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, मतलब कि एकदम तय है कि आपको एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन क्या, 2-3 क्वेश्चन भी हो सकता है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे एक बात है कि आपको एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का जो न्यू रेशियो निकालने का मामला है, यहाँ पर कैलकुलेशन, बस उसको सीखना है। उसको सीख जाइए, आपका ये टॉपिक एकदम कवर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात है यहाँ पर कि इसके लिए 4 कंडीशन पढ़ना है। कितने कंडीशन पढ़ने हैं आपको यहाँ पर? 4। तो 4 कंडीशन पढ़िएगा। तो 4 कंडीशन पढ़ने के बाद आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला यहाँ पे कंडीशन जो लेकर के आएंगे हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेट कंडीशन। कौन सा कंडीशन है ये? लेट कंडीशन। ठीक है, लेट कंडीशन। उसके बाद जो दूसरा कंडीशन है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑफ कंडीशन। कंडीशन वाइज को समझिए, यहाँ पे कंडीशन वाइज समझिए। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है यहाँ पे वैरायटीज रहेगा क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ जाना है कि ये लेट कंडीशन होगा, ये ऑफ कंडीशन होगा, कि फ्रॉम कंडीशन होगा, कि सरेंडर कंडीशन होगा। ये 4 कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप इस कंडीशन को ध्यान देते हैं तो आपके लिए ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो टॉपिक है ये हार्ड नहीं, बहुत ही आसान बन जाएगा। इसीलिए चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि लेट कंडीशन कैसे पहचानते हैं और ऑफ कंडीशन कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आज हम लोग यहाँ पर टॉपिक को कवर करना चाहेंगे। 1-2 कंडीशन आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, 2 कंडीशन इस वीडियो में और 2 कंडीशन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको बस ध्यान से यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन भी देखिएगा कि कैसे पहचानते हैं ना, और आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लेट कंडीशन, ऑफ कंडीशन, और 3rd नंबर पे होता है फ्रॉम कंडीशन, और 4th नंबर पे होता है सरेंडर कंडीशन। वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं, सरेंडर कंडीशन। ठीक है, यही 4 कंडीशन में आपका ये रेशियो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और आपका ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना, ये बात तो एकदम तय है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर बस ध्यान देना है कि लेट कंडीशन का क्वेश्चन कैसे बनता है, ऑफ कंडीशन का क्वेश्चन कैसे बनता है, फ्रॉम कंडीशन का क्वेश्चन कैसे बनता है, और सरेंडर कंडीशन का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना। आज 2 टॉपिक ही यहाँ पे डिस्कस होगा। आपको बस 2 टॉपिक पे रिवीजन करना है और आपको बुक में जाना है और आपके क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले लेट कंडीशन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहां पर है, मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म। आप कॉपी में भी लिख सकते हैं इसको, इन अ फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, रेशियो कितना है यहाँ पर, 3:2 है। ठीक है, सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर। सी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, सिंपल सा चीज है यहाँ पर। सी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, फाइंड न्यू रेशियो।
अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आपको देखिए क्वेश्चन एकदम सीधा सपाट लग रहा है ना। तो सीधा सपाट कैसे बोल दिया यहाँ पर हम लोग, ए और बी पार्टनर है, रेशियो कितना दिया हुआ 3:2, सी एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है कितना शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए, और न्यू रेशियो आपको फाइंड करना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये लेट कंडीशन कैसे होगा, ठीक है। आपको ये जो 1/4 दिख रहा है, सी एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है ना, इसको शेयरिंग मिल रहा है कितने शेयर का 1/4 का। क्या ये 1/4 ए से मिल रहा है, क्या ये 1/4 बी से मिल रहा है, क्या ये 1/4 दोनों से मिल रहा है, कुछ भी बताया यहाँ पर, कुछ भी मेंशन किया है यहाँ पर, मेंशन तो किया ही नहीं है कि 1/4 इसको कहां से मिल रहा है। जब भी न्यू पार्टनर को शेयर कहां से मिल रहा है कुछ भी मेंशन ना हो तो हम लोग समझ जाते हैं यहाँ पर कि इसको कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है ना। अब पता करेंगे कि फर्म का शेयरिंग प्रॉफिट कितना है, तो फर्म का भी हमको पता नहीं है यहाँ पर कि कितना शेयरिंग प्रॉफिट होगा, तो आप मान लेंगे यहाँ पर कि फर्म का प्रॉफिट कितना है 1 है। तो मान लेना मतलब लेट कर लेना है कि नहीं, सिंपल सा। तो यहाँ पर ये कंडीशन कौन सा कहला गया, लेट कंडीशन, क्योंकि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सी को 1/4 कौन दे रहा है, ए दे रहा है, बी दे रहा है, कौन दे रहा है, कुछ अथा पता नहीं है। जब साइलेंट मोड पे क्वेश्चन रहेगा तो समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन ये कौन सा कंडीशन का है, लेट कंडीशन का। अब इस कंडीशन में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, बस स्टेप्स को फॉलो करना है, 2-4 बार बना लीजिएगा, आपसे ये सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो आपको लिखना कैसे है, A:B लिखना है इस तरीके से, ठीक है। A:B, रेशियो कितना डालना है 3:2, ठीक है, इस तरीके से 3:2। C एज ए न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन का है, लेट कंडीशन का है ना। C एडमिट हो रहा है कितना शेयर के लिए 1/4, लेकिन ये 1/4 कौन दे रहा है कुछ अता पता नहीं है, साइलेंट मोड पे है ना। तो हम लोग समझ गए कि ये लेट करके बनेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब लेट करके कैसे बनाना, आपको देखिए स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। लेट फर्म्स शेयर प्रॉफिट बी 1। मान लेते हैं कि फर्म का शेयर प्रॉफिट कितना है 1 है। अब 1 से ही इसको दिया जा रहा है सी को कितना 1/4। सिंपल सा चीज है, कौन दे रहा है कुछ अता पता नहीं, तो हम लोग मान लिए, एज्यूम कर लिए कि इसको कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है, तो फर्म का भी प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। तो शेयरिंग प्रॉफिट फर्म का कितना है 1 है, मान लिया तो 1। मैथमेटिक्स में 100 मान लेते हैं, किसी को x मान लेते हैं ना, तो इसी हिसाब से हम लोग इसको मान लिए क्या 1, ठीक है। अब आपको लिखना है यहाँ पर रिमेनिंग, ठीक है। 1 में से 1/4 हम लोग किसको दे रहे हैं, सी को, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा है यहाँ पर 3/4। एलसीएम ले लीजिए 4 है ना, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा है ना, तो यहाँ पर 3/4, ठीक। अब ये रिमेनिंग, ठीक है, तो 3/4 ये रिमेनिंग कौन ले जाएगा, ए और बी, ठीक है। ये जो 1 है 1 को ही हम लोग किसको देने वाले हैं, ए को, बी को और सी को। तो सी को तो दे दिए 1/4, अब जो बाकी बचा वो कौन ले जाएगा, ए और बी। सिंपल सा चीज है। अब आप लिखिएगा इस तरीके से, एज न्यू शेयर इक्वल टू रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4। देखिए 3/4, इसका कितना हिस्सा ए को रखे, ए रखेगा, ए का हिस्सा कितना है 3 है, तो 3/5 इस तरीके से लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। 9/20 इस तरीके से होगा। बी इज न्यू शेयर इक्वल टू 3/4 का ये कितना हिस्सा रखेगा, तो बी का शेयरिंग कितना है 2 है, तो इसको क्या लिखते हैं 2/5। तो इसमें कितना हो जाएगा इसका न्यू शेयर 6/20। देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, फर्म का 1 मान ली, 1 में से हम लोग सी को दे दिए 1/4, रिमेनिंग बचा 3/4। अब 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर लेगा, ए और बी। सिंपल सा ए और बी अपने रेशो में रख लेगा, बस यही कर रहे हैं और कुछ ज्यादा कुछ करने वाले नहीं है, ठीक है। तो 3/4 इंटू 3 हिस्सा रख लिया 3/5, 3/4 इसका 2 हिस्सा बी रख लेना है 2/5, 6/20, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 9/20, 6/20 ए का और बी का न्यू रेशियो आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर सी का न्यू शेयर हम लोग निकालने वाले हैं, सी न्यू शेयर, तो सी का शेयर कितना है 1/4, ठीक है।
अब रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। इसका 20 है, इसका भी 20 है, लेकिन इसका क्या है 4 है, तो इसको क्या करेंगे 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप रेशियो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 20 अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना से इंटू करेंगे कि 20 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको यहाँ पर इंटू करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप 5 से अगर इंटू करते हैं तो देखिए 5 4 जा 20, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अगर लगाते हैं 5 तो आपको ऊपर भी कितना लगाना पड़ेगा 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 5/20। तो आपका जो न्यू रेशियो आता है 9:6:5, ये देखिए इसका ये न्यू रेशियो। देखिए कितना आसान है, ये लेट कंडीशन है। तो ये लेट कंडीशन है। आप यहाँ पर जो बुक का एक क्वेश्चन उठाइएगा और सेम प्रोसेस से बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका लेट कंडीशन। अब हम लोग दूसरे कंडीशन में आते हैं, जिसका नाम क्या है ऑफ कंडीशन। तो लेट कंडीशन को कैसे पहचानते हैं फिर से यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। ए बी पार्टनर है और शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना 3:2 है, और यहाँ पर सी एज अ न्यू पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है। अब ये 1/4 इसको कौन दिया है कुछ अता पता नहीं रहेगा, मतलब न्यू पार्टनर को जितना शेयर मिल रहा है उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा कि ये न्यू शेयर इसको कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है ना, ठीक है। तो जब कुछ ना मेंशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लेट कंडीशन, और लेट कंडीशन सेम इसी के जैसा बनता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर ऑफ कंडीशन की, ठीक है। जब तक इसको क्या कर ली आप नोट कर लीजिए थोड़ा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑफ कंडीशन कैसे पहचानते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख करके दे रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ए और बी पार्टनर है और शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है 3:2, ठीक है। सी एज अ न्यू पार्टनर 1/4। यहाँ तक तो हम लोग क्वेश्चन को जान रहे थे। अब आगे क्या लिखेगा ये लोग, देखो यहाँ पर विच एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:, या फिर एक रेशियो ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 3:2:1, ठीक है। फाइंड न्यू रेशियो, ठीक। देखिए यहाँ पर ये ऑफ कंडीशन कैसे हो जाता है। तो यहाँ पे बात है कि ए भी पार्टनर है 3:2 का रेशियो में, है ना। सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। विच ही एक्वायर, देखो यहाँ पर एक्वायर लिखा है ना, अब तो लेन देन तो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जो प्लेन क्वेश्चन आपको मिल नहीं रहा है यहाँ पर, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी, किससे ले रहा है भाई 1/4 ए और बी से। साफ साफ लिखा कि नहीं ए और बी से, लेकिन कौन से रेशियो में ले रहा है 2:1। जब भी एक्वायरिंग रेशियो में दे दे, ठीक है, तो उसको बनाते हैं हम लोग ऑफ कंडीशन, ठीक है। ऑफ कंडीशन मतलब कहने का है कि ये जो 1/4 मिल रहा है इसको, तो ले रहा है किससे, ए और बी से। तो ए से कितना ले रहा है 2 हिस्सा, और बी से ले रहा है कितना यहाँ पर 1 हिस्सा। तो ये रेशियो में गिवन है, ठीक है। जब एक्वायरिंग शेयर गिवन इन रेशियो, तो आप लोग को यहाँ पर यू हैव टू फॉलो ऑफ कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको ऑफ कंडीशन को फॉलो करके चलना होगा, ठीक है। लिख लीजिए आप कॉपी में, इफ एक्वायरिंग शेयर गिवन इन रेशियो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगर एक्वायरिंग शेयर रेशियो में देगा, एक्वायरिंग शेयर मतलब जितना एक्वायर कर रहा है वो रेशियो में अगर दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं ऑफ कंडीशन। ऑफ कंडीशन के स्टाइल से बनेगा, है ना। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर लेट कंडीशन का स्टाइल अलग होता है और ऑफ कंडीशन का स्टाइल अलग होता है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि आपको कौन सा स्टाइल को फॉलो करना है। अगर ये समझ जाते हैं तो आपको आपके लिए न्यू रेशियो बहुत ही आसान हो जाएगा, और आप कोई भी एग्जाम में अगर पूछ डाले तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप 12 क्लास में हैं तो भी आप बना लीजिएगा, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको बना डालिएगा और आप करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ऑफ कंडीशन कैसे बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पर
ए और बी है। तो ऊपर में टॉपिक भी लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर कि ये कौन सा कंडीशन है, ऑफ कंडीशन। इससे पहला वाला क्या बनाए थे हम लोग यहाँ पर, लेट कंडीशन। ठीक है, अब देखिए ऑफ कंडीशन कैसे बनता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई यूज होगा। देखिए यहाँ पर कैसे, ए और बी रेशियो यहाँ पर कितना है 3:2। सी एज अ न्यू पार्टनर आ रहा है, सी एडमिट हो रहा है कितना शेयर के लिए, 1/4 के लिए। ठीक है, 1/4। अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि इसको शेयर कहां से मिल रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था, तो वो लेट कंडीशन था। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि ये ए से ले रहा है और बी से ले रहा है। 1/4 को डिवाइड करके किससे ले रहा है, ए और बी से। कितने रेशियो में ले रहा है, 2:1 का रेशियो। तो ये दो हिस्सा ये दे रहा है, एक हिस्सा ये दे रहा है। तो आप जानने का कोशिश कीजिएगा ना यहाँ पर कि दो हिस्सा कितना होता है, एक हिस्सा कितना होता है। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब ए कितना दे रहा है। तो देखिए 1/4 की ना दे रहा है, तो 1/4 का पूरा तो नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है, बस दो हिस्सा, 2:1। तो दो हिस्से का मतलब 2/3। इसको लिखने का ना टेक्निक है लिखने का कैसा, यहाँ पर 2/3 लिखा जाता है। ये आसान सा चीज तो आप लोगों को पता होगा। 2:1 को लिखने का मतलब 2/3 1/3। ठीक है, तो 2/3 1/4 का कितना दे रहा है, ये 2/3 लिखा हुआ भी देखिए यहाँ पर 2/12 ये इतना दे रहा है। अब पता लग गया कि एक सी को कितना दे रहा है, 2/12। ठीक है, 1/4 का दो हिस्सा कितना होता है, 2/12। बी सैक्रिफाइस 1/4 का एक हिस्सा दे रहा है, एक हिस्सा कितना होता है 1/3, मतलब कि 1/12। देखिए साफ साफ मालूम हो गया यहाँ पर कि 2/12 ए दे रहा है, 1/12 बी दे रहा है। ठीक है, अब जब दे रहा है तो ये लोग का शेयर घटेगा कि नहीं। सिंपल सा चीज है, अगर आपके पास 10 रुपया है, आप उसमें से 2 रुपया किसी को दे देते हैं तो आपके पॉकेट में पैसा घटेगा कि नहीं, घटेगा। 10 में से 2 रुपया अगर चला जाता है तो बचता कितना, 8 रुपया। तो 8 रुपया आपका क्या होगा, न्यू अमाउंट होगा। इसी तरीके से यहाँ भी समझना है कि अगर किसी का जो हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा ये पहले से लेकर के चल रहा था, अब ये 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा दे दिया किसको, सी को, तो इसके पास अब न्यू बचेगा। और 2 हिस्सा बी के पास था, इसमें से एक हिस्सा ये दे दिया किसको, सी को, तो इसके पास भी न्यू बचेगा। तो यहाँ पर न्यू शेयर का जो फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला लेके चलिएगा, न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। आपके जेब में था 10 रुपया और आपने सैक्रिफाइस किया 2 रुपया, माइनस देखिए माइनस करके न्यू शेयर आएगा आपके पास। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने का बात है कि आपको यहाँ पे लिखना है इज न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर। टोटल ए का कितना शेयर था, 3/5 माइनस उसने बलिदान कितना दे दिया, 2/12। किसको दिया बलिदान, सी को, 2/12। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस करके देखिए कितना बचता है, 5 और 12 का एलसीएम कितना होता है भाई, देख लीजिए यहाँ पर है ना, कितना होगा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60। ठीक है, 5 और 12 का 60 एलसीएम होगा, 36 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर आने वाला है कितना आपका 16, 26/60, 26/60। ठीक है, इस तरीके से निकाल लिए। देखिए यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच गया, 26/60। तो ये ए का न्यू शेयर हो गया। अब बी का निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर बी न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है बी का, 2/5। ठीक, टोटल शेयर अगर देखा जाए 2/5 है और इसको इससे माइनस कर देना है। इन्होंने कितना बांट दिया, 1/2 है, इसको दिया सी को। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है,
अब एलसीएम तो निकालने के लिए आना चाहिए आपको, है ना, थोड़ा सा देख लीजिए। तो 60 हुआ यहाँ पर 24 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना आने वाला है आपके पास 19/60। देखिए ये रिमेनिंग शेयर बच गया। देखिए आपका यहाँ पर न्यू शेयर निकल के आ रहा है। बहुत सिंपल सा तरीका है, पहले आप सैक्रिफाइस निकाल लीजिए, उसके बाद ओल्ड से सैक्रिफाइस को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका एक न्यू शेयर बन के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सीज न्यू शेयर। अब सी जो है यहाँ पे कितना शेयर के लिए आ रहा है 1/4 के लिए। देखिए सी 1/4। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम करना, बस डिनोमिनेटर आप सेम कर दीजिए, आपके पास रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 60। तो 60 लाने के लिए जो आपको कितना से इंटू करना पड़ेगा, टेबल याद है तो 15 4 जा 60, है ना। तो जब नीचे 15 लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में जब 15 लगाते हैं तो ऊपर भी आपको 15 लगाना पड़ेगा, ये रूल है। तो यहाँ पर आ गया कितना 15/60। तो अब देखिए 60 60 60 आपका रेशियो जनरेट हो गया। रेशियो कैसे जनरेट हो गया आपका यहाँ पर, तो न्यू रेशियो इक्वल टू 26:19:15। देखिए न्यू रेशियो आपका यहाँ पर जनरेट होते हुए नजर आ गया। ठीक है, अब इसको करना क्या है, आपको बुक में क्वेश्चन उठाना है। आपको लेट कंडीशन का क्वेश्चन नंबर 1 ही मिलेगा, है ना, 1 उठाना है, और आपको फिर ऑफ कंडीशन का क्वेश्चन उठाना और प्रैक्टिस कर डालना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसमें मैं यहाँ पर क्विजेस, यहाँ पर मतलब कि क्विजेस हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर क्विजेस को ध्यान से पढ़ना है और ज्वाइन करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्विजेस में हम लोग न्यू रेशियो के बारे में यहाँ पर सिखाएंगे। ठीक है, कि न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है और उसमें हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे और आपको यहाँ पर जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर जवाब दे देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस किए क्या, लेट कंडीशन और ऑफ कंडीशन। लेट कंडीशन कैसे पहचानते हैं, जब क्वेश्चन प्लेन हो, कुछ भी लिखा ना हो उसमें, मतलब कि न्यू शेयर को शेयर जो मिल रहा है उसको कौन दे रहा है, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं है, तो वहां पर हम लोग फॉलो करेंगे लेट कंडीशन। अगर 1/4 मतलब कि अगर वो न्यू शेयर, न्यू पार्टनर का जो शेयर मिल रहा है उसको अगर मेंशन है तो उसको कहाँ से मिल रहा है, कोई पार्टनर दे रहा है, अगर मेंशन हो तो उसको बोलते हैं ऑफ कंडीशन। और मेंशन हो तो कैसा भी मेंशन हो, रेशियो में। ठीक है, रेशियो में मेंशन होना चाहिए। अगर एक्वायरिंग रेशियो में मेंशन है तो समझ जाइए कि वो ऑफ कंडीशन है ना। उसको हम लोग एक्वायरिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं। लिखा रहेगा विच ही एक्वायर, विच ही टेक्स, है कि नहीं, ऐसा करके लिखा रहता है विच ही एक्वायर। तो ये सब जो है आपको आइडेंटिफिकेशन है, ये सब पहचानिए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये रेशियो कोई हार्ड चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान मैथमेटिक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान देके चलना होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग यहाँ पर। आज 2 कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 कंडीशन और यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तब जाके हम लोग का रेशियो क्या हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। उसका सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आगे चलते रहेंगे हम लोग यहाँ पर। इसके बाद हम लोग गुडविल ट्रीटमेंट देखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे चीजों पे आप ध्यान देते जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।